गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायली फौज को चारों तरफ से घेर रखा है। जिस गाजा को आईडीएफ ने अपने हमलों में तहस नहस करके खंडर में तब्दील कर दिया, अब वही गाजा आईडीएफ के लिए एक मौत का जाल बन गया है। हमास के लड़ाके इन खंडरों में छिपकर गोरिल्ला स्टाइल में आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आईडीएफ को गाजा में भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। और अब इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से आईडीएफ बैकफुट पर आ गई है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उसने उत्तरी गाजा में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। अल कासिम का कहना है कि उसने बेईत लैया में एक घर के ऊपर हमला किया। हमास के मुताबिक आईडीएफ ने इस घर के भीतर कई फिलिस्तीनियों को बंधक बना रखा था और घर के बाहर आईडीएफ के कुछ जवान पहरेदारी कर रहे थे, जिनके ऊपर हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया। अल कासिम के मुताबिक इस हमले में आईडीएफ के 3 जवान मारे गए हैं, जबकि बंधक फिलिस्तीनियों को आजाद करा लिया गया। इस हमले को लेकर अल कासिम ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि एक जटिल अभियान में हमारे कई लड़ाकों ने आईडीएफ के जवानों को चाकू मारे और हमले में 3 जवान मारे गए जो बिल्डिंग के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। हमारे लड़ाकों ने घर पर हमला करके वहां मौजूद सभी आईडीएफ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे लड़ाकों ने सभी हथियार जब्त कर लिए। कई फिलिस्तीनियों को आईडीएफ की कैद से रिहा कराया गया। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ ने इस हमले को लेकर एक आधिकारिक बयान दिया है। इस हमले को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने आईडीएफ के एक अफसर और 2 जवानों की मौत की पुष्टि की है। आईडीएफ का कहना है कि मृतक जवान फेयर ब्रिगेड का हिस्सा थे, वहीं मारा गया अफसर डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात था। इसको लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि बेईत हनून में आईडीएफ की इस यूनिट की हमास के साथ झड़प हुई थी। इस दौरान हमास के लड़ाकों ने उनके करीब एक आईईडी विस्फोटक ब्लास्ट कर दिया, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवान मारे गए। इसके अलावा आईडीएफ के कई जवान चोटिल भी हुए हैं। आईडीएफ का कहना है कि बेईत हनून में सैनिक इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें वहां पर हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। वहीं इजरायली सेना के रेडियो का कहना है कि गाजा में 162वीं डिवीजन के मैदान में उतरने के बाद से अभी तक इस डिवीजन के 38 सैनिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा में जमीनी हमला करने के बाद से अभी तक आईडीएफ के 391 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा आईडीएफ ने जारी किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर मृतक सैनिकों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इजराइल पर कई बार सैनिकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगता आया है।